नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सीमांत गांव मलारी में भारतीय सेना, आईटीबीपी और सीमांत संगठन और सड़क जवानों की द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में सीमांत गांव के निवासियों के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम ने सभी का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जन जन की अभियान बन चुका है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्तशाली और गौरवशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान, शान और अभिमान है। आज देश की आज़ादी के अपने प्राणों का बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों का स्मरण कर पूरा देश धन्य हो जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहाँ हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं और हमारे जो ये इन क्षेत्रों पर रहने वाले हमारे यहाँ के नागरिक हैं, जो सीमा के प्रहरी हैं, और इसके साथ साथ हमारे सशस्त्र सीमाओं के सैनिक हैं, जो देश की सीमाओं के लिए यहाँ पर लगातार अपने को तैनात किए हुए हैं, हर समय 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन सब के बीच में भी बहुत आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर जोश है। उन सब के बीच में आकर आज निश्चित रूप से देशभक्ति का यहाँ पर जज्बा देखने को मिला है, और देश के अंदर जो एक राष्ट्रभक्ति का नया ज्वार आया है, वो हमारे हर वर्ग में आया है, चाहे वो सेना के लोग हों, हमारे आम नागरिक हों, आम जनता के लोग हों, छोटे बच्चे हों, स्कूलों, संस्थानों, सब लोगों ने आगे आकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और साथ में यह संकल्प भी ले रहे हैं कि आज़ादी के अमृत काल जो आने वाले 25 साल हैं, उनमें संकल्पबद्ध होकर देश को एक नया भारत बनाने के लिए, एक श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसको सभी लोग मिलकर, उत्तराखंड जहाँ सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद अनेकों कार्य यहाँ पर संपन्न हुए हैं, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, या हमारे देव स्थानों का, चाहे केदारनाथ जी का हो, बद्रीनाथ जी का हो, पुनर्निर्माण हो, मास्टर प्लान हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहाँ एम्स की स्थापना हुई है, वहीं एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली जो भारतमाला हमारी श्रृंखला की सड़कें हैं, उस पर काम हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे सेना के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग बड़े जोर शोर से मनाएंगे, हर घर तिरंगा फहराएंगे, वहीं आज़ादी के अमृत काल के लिए भी हम संकल्प लेंगे। हमारी प्रार्थना। वहीं भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आज दूसरा चरण हरिद्वार के शिव मूर्ति पर समाप्त हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। वहीं यात्रा में हरिद्वार के वरिष्ठ कांग्रेसियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा में हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा, ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर और पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हर की पौड़ी तो सबके दिल में है, और ये तिरंगा यात्रा है अंग्रेजों भारत छोड़ो की कल 80 वर्षगांठ थी। ये यहाँ से लेकर के 15 अगस्त तक पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी गांव-गांव, हर मोहल्ले में, हर जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। आज भी उत्तराखंड में 75 स्थानों पर ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, जिसमें हर की पौड़ी से शहीद स्थल तक हरिद्वार में भी निकल। वहीं पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में पहली बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर में उनका जोरदार स्वागत किया और रैली निकालते हुए बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हाइट्स में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने काशीपुर की जनता से आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर में तिरंगा लगाने का आह्वान किया। के आज़ादी के 75 वर्ष में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है
कि ये वर्ष अमृत महोत्सव के उत्सव हम लोग मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि भारतवर्ष का कोई परिवार ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा न दिखाई दे, और हमारा जो उत्तराखंड है ये वीर भूमि है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो हर परिवार में एक व्यक्ति फौज में है। इसके साथ साथ तराई के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में सेना से जुड़े लोग हैं। उनके सम्मान के लिए और उनके घरों में भी तिरंगा पहुंचे, तिरंगा लगे, उस दृष्टि में आज सभी का। वहीं रुद्रपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस अवसर पर उन्होंने आह्वान किया कि सभी को अपने घरों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी के 75 वर्ष पर हम सब लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। कोई घर तिरंगा विहीन न रहे, इसके लिए मैंने आह्वान किया है और मैंने स्वयं आज रुद्रपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस उद्देश्य के अंदर कल से हमारे कार्यकर्ता हर वार्डों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे, हर क्षेत्र में हर घर में तिरंगा लगाएंगे। ये मेरा आह्वान है। वीर भूमि उत्तराखंड है, वीर भूमि का कोई परिवार, कोई घर ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा ना हो। आज क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे तिरंगा यात्रा के दौरान? ये अब तो मेरा यहाँ अंतिम कार्यक्रम था, इसके बाद मैं हल्द्वानी जाऊँगा। हल्द्वानी कार्यक्रम हमारा रहेगा। सर, कांग्रेस भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाला, अच्छी बात है। राष्ट्र का तिरंगा सबका है, किसी दल विशेष का नहीं है, सबकी यात्रा। लेकिन हमको देखना ही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं घरों में तिरंगा लगेगा। वहीं उत्तराखंड के खटीमा में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान पर कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई और वहीं कांग्रेस की तिरंगा यात्रा ननकमत्ता के लिए रवाना हो गई। आपको बता दें कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जयकारे और तिरंगा के सम्मान में नारे लगाते हुए शानदार तरीके से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकालकर आम जनमानस में देशभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिया। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा 9 अगस्त, अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था गांधी जी ने 1942 में। उसी यादगार तिथि के दिन आज पूरे देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की जो है शुरू हो रही है और 15 अगस्त तक चलेगी। उधम सिंह नगर जिले के इस यात्रा की शुरुआत खटीमा से है और आज ये खटीमा पारिन बैंकट हॉल से चलकर पहलिया चौराहे तक हम लोग ले जाएंगे। उसके आगे नानेमता विधानसभा के लिए गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में आगे ये यात्रा जाएगी और आने वाले 15 अगस्त तक हर विधानसभा में और पूरे जिले में मिलाकर 75 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिससे कि ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधे रखना जरूरी है। आज जो ताकतें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रही है, तो ये तिरंगा यात्रा एक संदेश देगी कि हम सब भारतवासी एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक हैं। इस गीत को सार्थक करेंगे। वहीं एक तरफ बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अलग अलग नामों से इस अमृत महोत्सव में यात्रा का आयोजन कर रही हैं। लेकिन अब इसमें पार्टियों की छात्र संघ इकाइयां भी शामिल हो गई हैं। इसी कड़ी में राजधानी देहरादून के DBS कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की NOCI इकाई ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बता दें कि यात्रा AICC के दिशा निर्देश पर निकाली गई है और इस यात्रा को DBS से DAV महाविद्यालय तक निकाला गया है। आज हम लोग जो AICC का दिशा निर्देश हमें मिला है कि आज जो हमारा 75वां आज आज़ादी का 75वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, तो इसमें हम लोग एक गौरव आज़ादी
अपना तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से देश के जो सेनानी थे उन्होंने इस देश के लिए अपनी आहुति दी, आज उसको याद करते हुए 75वें वर्ष में हम लोग उन्हें याद करते हुए जगह जगह तिरंगा यात्रा कैंपस में आयोजन कर रहे हैं। और हम लोग ये यात्रा हर कैंपस में प्रदेश के ले जा रहे हैं। और आज डीएवी और डीबीएस महाविद्यालय से हम वहीं आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पर रामनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरे उल्लास के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। सिद्धेश्वर मंदिर में शुरू हुई इस यात्रा को विधायक दीवान सिंह बिष्ट और पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि आज पूरे देश में आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव को पूरा देश की जनता पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है और इसी कड़ी में रामनगर में भी इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ में जहां एक ओर तिरंगा था तो वहीं दूसरी तरफ वे देश के अमर शहीदों के प्रति भी नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पूरे देश में जो है अमृत महोत्सव आज़ादी का बनाया जा रहा है, तो रामनगर में भी आज यात्रा है, तो किस प्रकार का माहौल है? देखिए, पूरे देश में अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, उसी में रामनगर में भी आज तिरंगा यात्रा निकली जा रही है। तिरंगा हमारी शान है, हमारी आज़ादी का निशान तिरंगा है, हमारे भारत की पहचान तिरंगा है। देश के आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत संपूर्ण देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत नागरिकों को जागरूक किया गया। वहीं मोटरसाइकिल रैली के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा रैली में भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए गए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अकादमी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसी का एक कार्यक्रम है घर घर तिरंगा। इस घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हम लोग 3 अगस्त से ही अनेक कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आज हमारा एक साइकिल रैली था, जिसमें जो मसूरी के इलाके के जो गांव है, क्यारकुली, भट्टा गांव और इसके नीचे बारलोगंज, इस इलाके में घर घर जाकर के घर घर तिरंगा फहराने के अभियान में जागरूकता पैदा करना है। और इस कार्यक्रम में हमारे तमाम पदस्थ पदाधिकारीगण, प्रशिक्षणार्थी और जवान शामिल हुए हैं, और ताकि हर घर में जो सरकार का अभियान है इस उत्तराखंड के पौड़ी में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा निकाली गई और वहीं तिरंगा यात्रा के जरिए हाथों में तिरंगा लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आज़ादी के वीर शहीदों को याद किया। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने इस दौरान कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता का मूल्य बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता को लेकर कई वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है। वहीं देश को एकजुट करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली जा रही है। यात्रा है तिरंगा यात्रा, तो 9 अगस्त को 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। आज हम लोगों को बीजेपी सरकार और इनके खिलाफ भारत जोड़ो अभियान, जो ये देश में दुश्मन है, उसके खिलाफ हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान शुरू करा है। पूरे देश में ये यात्राएं चल रही हैं। आज पौड़ी में हम लोग यहाँ पे ये यात्रा कर रहे हैं। पौड़ी में यहाँ से मार्केट में जाएंगे। ये यात्रा लोगों को ये याद दिलाने के लिए, जो हमारे देश के नए फ्रीडम के लिए जो हम लोगों ने मूवमेंट चलाया था, उस फ्रीडम को जो खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए आज देश। वहीं पूरे देश के साथ ही लाल कुआं में भी मुस्लिम समुदाय की ओर से गमी के त्यौहार मुहर्रम का मनाया गया। इस मौके पर लाइन पार संजय नगर के से 1 दर्जन से अधिक ताजिया का जुलूस निकाला गया, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग में पहुंचा। यहां लोगों की ओर से ढोल ताशों के साथ गमी की मातमी जुलूस निकाली गई। इस जुलूस में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। इस जुलूस की जानकारी देते हुए मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष
निसार खान ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हसन को हुसैन के शहादत की याद में मुहर्रम का ताजिया का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें गमी के रूप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की शहादत को याद करने का दिन है, जिन्हें दुश्मनों की ओर से शहीद कर दिया गया था। और जो प्रोसेशन निकला है, जो ताजिए निकले हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकले हैं। इसमें पुलिस के साथ साथ जो लोकल पब्लिक है उसका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और ख़ास तौर से मुहर्रम कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत सलीके से पूरे प्रोसेशन को, पूरे जुलूस को गंतव्य तक पहुँचाया है। त्यौहार जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे थे, उनके लिए अल्लाह का हुक्म था कि आप शहीद हों। जब टाइम आया तो मुसलमान लोगों के द्वारा वो शहीद हुए, मुसलमानों ही ने उनको शहीद करा और किसी धर्म व्यक्ति का कोई काम नहीं था इसमें। और उसी की उनके रौजा की शक्ल बना के हम लोग पूरे शहर में घुमाते हैं, उनकी ताज़ी यादगार मनाते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप लोग सभी इनको मानेंगे और जो लोग मानते हैं उनकी दुआएं भी कबूल हो रही हैं, सारे काम समस्याएं उनकी सही हो जा रही हैं। इसलिए ये हमेशा मुहर्रम त्यौहार पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, हज़रत थे, बीवी खातून। वहीं हरिद्वार में एक कंपनी रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। कंपनी मानसा देवी और चंडी देवी रोपवे से प्रदर्शन करने के लिए जाने वाली माताओं और बहनों को निःशुल्क यात्रा कराएगी। बता दें कि ये सुविधा सिर्फ हरिद्वार की माताओं और बहनों के लिए रखी गई है और यह स्कीम रक्षाबंधन के दिन के लिए ही होगी। वहीं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माताओं और बहनों के लिए चंडी देवी और मानसा देवी दर्शन के लिए उड़न खटोला निःशुल्क किया गया है। कि हर वर्ष की तरह इस बार भी उषा वेको लिमिटेड ने हरिद्वार की समस्त माताओं बहनों के लिए ये स्कीम दोबारा लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत सभी महिलाएं अगर अपना पहचान पत्र, कोई भी पहचान पत्र लेकर के हमारे दोनों रोपवे पर मनसा देवी और माँ चंडी देवी में आती हैं तो उनको निःशुल्क रोपवे राइड दी जाएगी। इसमें केवल जो जीएसटी कंपोनेंट है उनको देना पड़ेगा। सर क्या सभी ये हरिद्वार जिले की समस्त महिलाओं के लिए ये योजना है। सर क्या लाना पड़ेगा? आधार कार्ड लाना पड़ेगा? पहचान पत्र, कोई भी आधार कार्ड या वोटर आईडी। उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे का लाभ मिल सके, इसके लिए एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन 4600 ग्रेड पे लागू नहीं करता है, वहीं आने वाले दिनों में स्वराज सेवा दल का आंदोलन उग्र हो जाएगा और प्रदेश में आपातकालीन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं इस दौरान पुलिस के जवान सभी ड्यूटी कर रहे हैं, वह भी अपने हक के लिए आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। बहाल नहीं करा तो आप नैनीताल में देखिएगा, हम हाईकोर्ट के बाहर भीख मांगेंगे, क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया ही अंधे हो जाएंगे तो हमें हाईकोर्ट के बाहर जाकर के भीख मांगनी पड़ेगी और माननीय हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और हमारे साथियों को बहाल करेगा। 4600 पे ग्रेड को लेकर और जो हमारे 3 सिपाही साथियों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, ये बेहद निंदनीय है। कानून के रखवाले जो हैं वो कानून के खिलाफ काम करेंगे तो किस प्रकार से चलेगा। हमेशा से सिपाहियों की ज़रूरत होती है, पूरे प्रदेश को इन सिपाहियों ने संभाल रखा है, हमारे साथियों ने हमेशा से योगदान दिया है। इन्हीं की वजह से मित्र पुलिस के नाम से जाना जाता है। चौराहे पर, सड़कों पर सिपाही खड़े रहते हैं। आज जब इनके हक की बात आई तो प्रदेश सरकार ने अपने द्वारा की हुई घोषणा को वापस ले लिया, इनकी मांगें पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या वो आपातकाल लगाना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर? इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम डीजीपी साहब के यहाँ जा रहे हैं, ज्ञापन देंगे और इनकी लड़ाई को अब हम लड़ेंगे। इनको दबा रहे हैं लेकिन इनको दबने नहीं देंगे, क्योंकि हम इस प्रदेश के हालात बस। केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी गई। परीक्षा स्थगित होने से छात्रों
का आक्रोश विश्वविद्यालय प्रशासन और आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। वहीं गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल का भी पुतला फूंका। क्योंकि ये परीक्षा में तो सम्मिलित हो जाते हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता है कि हमारा आखिर परीक्षा परिणाम कब घोषित होगा। और परीक्षा परिणाम में अविलंब के कारण बहुत से छात्र यहाँ पर जो है नौकरियों से भी वंचित हो जाते हैं, तमाम तरह के इंटरव्यू से वंचित हो जाते हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि आज यहाँ बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पे जो है शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, और वो शायद इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि ऐसे विभागों में इनके चहेते, इन आलाधिकारियों के चहेते जो है वहाँ पर नहीं एलिजिबल कर पा रहे हैं। और बीएचएम विभाग की हम यहाँ पर बात करें तो बीएचएम विभाग पिछले 6-7 सालों से जो है विश्वविद्यालय को ब्लूप्रिंट एक नई बिल्डिंग का बना के दे चुका है, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग के अभाव में बीएचएम के छात्रों के प्रैक्टिकल सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, और उसी में हमारे दोनों MBA टूरिज्म और बीएचएम की क्लासेस चलती हैं, तो वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी अव्यवस्थाओं के खिलाफ विश्वविद्यालय को बार बार जगाने का हम लोगों ने कार्य किया है, पर उसके बावजूद भी जब विश्वविद्यालय नहीं इन चीज़ों से जग रहा है तो हम लोगों का आज आर्यन छात्र संगठन का ये विरोध इसलिए था, एक मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से जो है हम ये चेतावनी गढ़वाल विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं, वहाँ की तानाशाही कुलपति को देना चाहते हैं कि यदि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन आर्यन छात्र संगठन यहाँ पर करने को मजबूर होगा। पहले जो एनटीए ने फैसला लिया कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी CUT इस बार से लागू होना चाहिए, इसमें जो हम सबसे बड़ी कमी मानते हैं, सबसे बड़ी कमी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति का है। कुलपति ने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए MHRD में ये बात उन्होंने स्पष्ट करनी चाहिए थी, पहाड़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार कहीं भी गढ़वाल यूनिवर्सिटी अभी CUT एग्ज़ाम करवाने के लिए यहाँ पर अपने नहीं थी, लेकिन तब भी इन्होंने अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए MHRD में इस बात के लिए हामी भरी कि हम CUT का एग्ज़ाम करवा सकते हैं। नंबर दूसरी बात, बच्चे इतने दूर दराज क्षेत्र से यहाँ पर डेली गाड़ी बुक करके आते हैं, इतना महंगा किराए के साथ अपने समय वेस्ट करके आते हैं, बार बार बच्चे तैयारी करके आते हैं, और जब वो श्रीनगर गढ़वाल में पहुँचते हैं उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। इसमें किसकी गलती है? बच्चा हर बार अपने परीक्षा देने के लिए यहाँ पे पहुँचेगा, लेकिन जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है या NTA ने ये देखना था कितनी वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, वो CUT का एग्ज़ाम करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। देखेंगे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में अनियमितताओं की कोई कमी नहीं है, अनियमितताओं के लिए गढ़वाल यूनिवर्सिटी जाना जाता है। बच्चे पेपर देंगे, एब्सेंट लगेगी, बैक आएगी, बच्चों के बैक के रिजल्ट 1-1 साल से नहीं खुले। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला है, आप देखिए कई केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में 3 सरकारी स्कूलों में छात्रों को त्रिपाल पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। बिल्डिंग जर्जर होने के चलते स्कूल के आंगन में क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्कूल की जमीन पर विवाद होने और संसाधनों की कमी होने के चलते सैकड़ों छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ये हाल किसी देहात क्षेत्र का नहीं बल्कि हरिद्वार के शहरी इलाके का है। इससे पता चलता है कि शिक्षा विभाग शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी SP सेमवाल का कहना है कि जर्जर स्कूल की रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जल्दी ही भवनों की मरम्मत कराई जाएगी। हम लोगों ने डेटा इकट्ठा किया है और इस समय शासन ने भी, विभाग ने भी कहा है कि तमाम जितने भी जर्जर स्कूल हैं उन स्कूलों का डेटा इकट्ठा करके और उनका जो फोटोग्राफ्स है, DPR है, उसको शासन को उपलब्ध करा देंगे। तो उसके बाद जो भी स्रोत होगा स्कूलों की बिल्डिंग से बड़ी चुनौती है, और हम कई वैकल्पिक रास्ते भी देख रहे थे जिसमें CSR भी शामिल है, लेकिन CSR से स्कूल बिल्डिंग का अभी कोई वो नहीं है, रिपेयरिंग एंड रिकन्स्ट्रक्शन या नया कंस्ट्रक्शन नहीं है। स्कूल नंबर 5 है ज्वालापुर का, उसका जो लैंड डिस्प्यूट है वो मैंने पता किया वो जिला कोर्ट में चल रहा है, और लैंड डिस्प्यूट होने तक वहाँ हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फंड रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने अपने DGC से बात की है कि इस डिस्प्यूट को जल्द से जल्द अगर समाप्त। वहीं रामनगर में नशेड़ियों के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आए दिन नशेड़ी दुकानों से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं घरों में चोरी कर पुलिस को चेतावनी भी दे रहे हैं। पुलिस की उदासीनता के चलते नशेड़ी मंदिरों में भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल कोसी बैराज क्षेत्र के गुप्ता टी स्टॉल की दुकान पर बाहर बने मंदिर में एक नशेड़ी युवक ने मंदिर में रखी भगवान राम की पीतल की मूर्ति चोरी कर ली, जिसके बाद उसकी हरकत CCTV कैमरे में कैद कर ली गई। वहीं दुकानदार
स्वामी अशोक गुप्ता ने इस संबंध में 3 दिन पूर्व रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर साथ ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उपलब्ध कराई थी, लेकिन पुलिस ने नशेड़ी युवक को पकड़ तो लिया लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। मेरी कोशी बैराज रामनगर दुकान है कैंटीन चाय की। मेरे उस बगल में एक पेड़ के नीचे स्थापित मूर्ति करा रखी थी हनुमान जी की। उसके बगल में क्या कहते हैं राम जी का दरबार था पीतल का, जो नशेड़ी चोर के द्वारा चुराया गया। उसकी फुटेज हमारे कैमरे में भी आ गई है और वो हमने थाने में भी दी है रिपोर्ट उसकी। और 7 तारीख को पकड़ के लेके भी आए पुलिस वाले शाम को उसको। और उसके बाद में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और क्या कहते हैं चोर को उन्होंने छोड़ दिया है हमें बिगड़ बताए। और नशेड़ी इस तरीके को हो रहे हैं कि तो फिलहाल अपड़ू उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।